हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबको मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दैट इज़ बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट। तो आज के इस चैनल में हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनका नाम है थायराइड ग्लैंड। ऐसे मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हैं। आई होप आप लोग उस वीडियोस को देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक सेकंड पार्ट, या बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी के, जो है थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड का काफ़ी सारा फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले स्लाइड में। यस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स थायराइड का कहाँ से ओरिजिन होता है, यानी कि कहाँ से ये बनना यानी प्रिपेयर होना ह्यूमन बॉडी में शुरू होता है, इसके एग्जैक्ट पोजीशन कौन से जगह पे होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर मतलब ये किस चीज़ से बने हुए रहते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर जानना है तो मुझे ये तीनों चीज़ जो है नॉर्मल सी चीज़ है, ये तीनों चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन का मतलब जब कोई भी मैमल्स यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग बातचीत करें तो ह्यूमन एम्ब्रायो जब मदर्स वूम में इंटरनल एंड आउटर एक्सटर्नल ग्रोथ होना शुरू होता है, यानी कि एम्ब्रायो से वो फेटस स्टेज में आना शुरू करता है। इन दैट ऑफ द टाइम उनके बॉडी में यानी कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का डेवलप होना शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड भी उसी समय एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रायो यानी कि एम्ब्रायो के जो अंदर का जो पोर्शन होते हैं, जो लेयर होते हैं, उसी पोर्शन से इसका फॉर्मेशन या कि उसका ओरिजिन होते हैं, हम लोग बता सकते हैं इसको। और ये जो डेवलप होता है, इट इज़ एक्चुअली डेवलप एज इन द आउटग्रोथ ऑफ बिलो फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स वर्ड जो है ये एक साइंटिफिक वर्ड है। इसको एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो हम लोग को आसानी होगा कि ये थायराइड ग्लैंड एक्चुअली होता कहाँ पर है। तो फेरिंग्स हमारे जो दोस्तों हमारे जो ये ट्यूब्स है, यानी कि हमारे गले से हमारे स्टोमक तक जो ट्यूब जाते हैं, दो ट्यूब्स यहाँ पर होते हैं। एक होते हैं ओसोफेगस, एक होता है फेरिंग्स। ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जिससे हम लोग खाना खाने के बाद स्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे जो काइम्स वगैरह खाना खाने के बाद जो खाना है वो हमारे उस फूड पाइप के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं। जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही एक एपिग्लॉटिस एक छोटा सा पर्दा होता है, उसके पीछे और एक पाइप रहता है जिससे हमारे रेस्पिरेशन यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसके हवा जो है उसको विंड पाइप कहते हैं इंग्लिश में। उस विंड पाइप से हवा अंदर जाते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर जाते हैं हमारे बॉडी में। उस विंड पाइप को यानी कि उस नल को जिससे हवा या ब्रीदिंग एयर अंदर में पास होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। तो हमारी बॉडी के अंदर में जहाँ फेरिंग्स होते हैं उस फेरिंग्स का ही डेवलप एज एन आउटर ग्रोथ ऑफ फेरिंग्स के नीचे ही जस्ट वो स्वॉलो अप यानी कि फुलकर एक आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। अब इस थायराइड ग्लैंड के एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हमारे इस थ्रोट के अंदर में जहाँ पर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है उस पर जस्ट फेरिंग्स और लैरिंग्स के पीछे वाले पोर्शन, या फिर बोल सकते हैं लैरिंग्स के जस्ट नीचे हमारे फेरिंग्स को नाक से लेकर यानी कि नोज से लेकर हमारे फेफड़े तक यानी लंग्स तक जो पूरे वेंट पाइप गया है, डिफरेंट पार्ट्स में उसके डिफरेंट नेम्स हैं, वो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगी। उसको कंप्लीटली फेरिंग्स कहा जाता है। लेकिन इस फेरिंग्स के जो पार्ट हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, यानी कि ये जो मैं बात कर रही हूँ, हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो आवाज़ निकलते हैं, ये आवाज़ निकलता है दैट इज ऑफ द वोकल बॉक्स या वोकल कॉर्ड के लिए। इस वोकल कॉर्ड को लैरिंग्स कहा जाता है। ओके तो ये लैरिंग्स के जस्ट नीचे में ही ये दो छोटे छोटे ग्लैंड या दो छोटे छोटे लोब रहते हैं जिसके ऊपर में एक कार्टिलेज का कवर रहते हैं। मैं जो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, स्लाइड में बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स में वहाँ पर लगाई हूँ। आई होप कि आपको इससे समझ में आएगा मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो रेड कलर का दो छोटे छोटे लोब्स आपको दिख रहा है वो है थायराइड ग्लैंड, जो हर ह्यूमन बॉडी में लैरिंग्स के पीछे में वो एम्बेडेड होते हैं वहाँ पर। तो इसको ये दो थायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर में एक थायराइड कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज मतलब
यू नो कुछ इस टाइप का बोन जो कि मूवेबल, यानी कि जो कि सॉफ्ट बोन, जैसे हमारे नोज के अपर पोर्शन ये मूवेबल है, तो ये कार्टिलेज से बना है, हमारे कान जो ये कार्टिलेज से, उस तरह का मूवेबल बोन्स जो होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द थायराइड कार्टिलेज। और जस्ट उसके नीचे आप देख रहे हैं राइट लोब एंड लेफ्ट लोब बोल के दो जो लोब्स, आपको दो जो बॉल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, वो है हमारे थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अब ये दोनों थायराइड ग्लैंड को जुड़ते हैं एक पतला सा कनेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। इस्थमस और कुछ ही नहीं, इस्थमस एक्चुअली दोनों लोब, राइट लोब थायराइड और लेफ्ट लोब थायराइड को जोड़ने वाले एक कनेक्टिव पार्ट है। क्लियर? और उसके नीचे से फिर से ट्रैकिया, ये ट्रैकिया एक्चुअली फेरिंग्स यानी कि हमारे जो विंड पाइप है उसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारे जो गला में, या फिर हम बता सकते हैं कि फेरिंग्स के पीछे जो लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स होते हैं, उसके नीचे ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखते हैं चलिए इस थायराइड ग्लैंड का ग्लैंड बनते किस चीज़ से है। ये थायराइड ग्लैंड ऑब्वियसली ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तो ये सेल से ही बना होगा, और ये जिस टाइप का सेल से बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्लियर? थायराइड फॉलिकल्स से बनते हैं। और एक वर्ड मैंने यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी, थायराइड फॉलिकल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू या फिर ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि सारे फॉलिकल सेल्स को एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। क्लियर? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो थायराइड ग्लैंड्स है, इस थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन सा है। यानी कि मैंने पहले स्लाइड में मेरे पहले वीडियोस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो वीडियोस मैंने पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड के बारे में बताए थे, वहाँ मैंने बताया था TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आकर थायराइड ग्लैंड को एक्साइट करते हैं या थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हैं, यानी कि जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड के थ्रू वेरियस फंक्शंस करने वाले उनको कंट्रोल करने के लिए। तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन सा होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले 3 हार्मोन्स के बारे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं, दैट इज T2, T3 एंड T4। जो स्लाइड में अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ वो स्लाइड है T4 हार्मोन का, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी हार्मोन, यही मेन हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग T4 या फिर थायरॉक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनाइन के नाम से जानते हैं। ये टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, इसे नाम से आपको पता चल रहा है, टेट्रा मतलब 4। अब ये 4 क्या होता है? ऑब्वियसली ये जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं फॉलिकल सेल से। थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स है छोटे छोटे, जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, फॉलिकल सेल से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और ये जो हार्मोन है इसका फॉर्मेशन होता है एक बहुत ही अहम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का 2 मॉलिक्यूल कंबाइनली इसको फॉर्म करते हैं। अभी अमीनो एसिड होता क्या है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इस पे देती हूँ, इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल बेसिस पे जो मैं वीडियो आप लोगों को सामने लाऊंगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में, वहाँ मैं और विस्तारित रूप से इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बिकॉज अमीनो एसिड्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है और अमीनो एसिड्स के बारे में जानना हम लोग के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे बॉडी में प्रोटीन के फॉर्मेशन में अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कह सकते हैं कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है अमीनो एसिड। तो यहाँ पर मैंने जिस अमीनो एसिड का नाम अभी जस्ट आपके सामने लिया, T4 हार्मोन का प्रोडक्शन में मैंने बोला टायरोजाइन हार्मोन या फिर टायरोजाइन एसेंशियल अमीनो एसिड और T2, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है C9H11NO3। मैं रिपीट कर रही हूँ, C9H11NO3, यह है इसका केमिकल फॉर्मूला। मैंने स्लाइड में केमिकल स्ट्रक्चर को भी आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर डायग्राम देके आपको दिखाया है, जिसको आप अगर काउंट करेंगे तो आपको 9 कार्बन, 11 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम आपको यहाँ से दिख जाएगा।
ओके तो यह है हमारे टायरोसिन की फॉर्मूला एंड केमिकल स्ट्रक्चर। अब जानते हैं ये टायरोसिन या फिर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते क्या है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स रहते हैं, इस प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होता है एमिनो एसिड्स। ऑलमोस्ट 20 एमिनो एसिड्स के बारे में हम लोग जानकारी रखना जरूरी होता है, जिसमें 10 एमिनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑटो फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्वतः रूप से या फिर अपने आप उस हार्मोन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन या केमिकल सब्सटेंस से होते रहते हैं। तो टायरोसिन भी इसी तरह के एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ओके अब ये टायरोसिन का जो एक मॉलिक्यूल का मैंने केमिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आपको दिखाया, ऐसे 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके उसके बाद जो एक मॉलिक्यूल बनता है वो होता है T4। पर दोस्तों यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये टायरोसिन 2 मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइंड होकर T4 फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का 1 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, इन बिटवीन ये पहले T3 यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में आप जाते हैं, यस T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनाइन, वो था टेट्राआइडोथायरोनाइन, यह है ट्राई आइडोथायरोनाइन। ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है टायरोसिन पहले इस हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये हार्मोन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं एंड 80% जो T3 हार्मोन है वो तुरंत T4 हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके सो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल में होते हैं, जो हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। चलिए जानते हैं और एक हार्मोन क्या है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला और एक हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, यानी नाम से आपको पता चल रहा है कैल्सीटोनिन, यानी कैल्शियम से रिलेटेड कुछ। यस तो ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। हार्मोन्स नॉर्मली प्रोटीन का ही प्रोटीनियस सब्सटेंस ही होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। और इस हार्मोन से ये क्या रेगुलेट करते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयन इन आवर ब्लड प्लाज्मा। हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्ट्स के जो आयंस होते हैं, उन आयंस का वेरियस फंक्शन होते हैं। इनमें से कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोरस आयन का जो एक्टिविटीज होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। क्लियर। तो ये जो हार्मोन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, जिसमें मैंने पहले कहा T2, T3, T4 जो कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एंड द एंड उसको हम लोग T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन से या फिर टेट्रा आइडोथायरोनिन के हार्मोन से नाम से जानते हैं। एंड दूसरा जो हार्मोन है वो हो गया आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इट इज सीक्रेट बाय द सी सेल ऑफ थायराइड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड बोल के और एक ग्लैंड थायराइड के पीछे में ही होते हैं, वहां से इस हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में थायराइड ग्लैंड्स का या फिर थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ मेन हार्मोन जो T4 हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। दोस्तों बेसिक फंक्शन ऐसे तो हर एक केमिकल से हर एक ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ हिसाब से जुड़े हुए रहते हैं हमारे बॉडी में। दैट इज द बॉडी पूरे एक सिस्टम बनते हैं हमारे बॉडी के इनसाइड, हमारे इंटरनल बॉडी में। लेकिन हर ऑर्गन का एक स्पेशल काम होता है। ऐसे थायराइड ग्लैंड भी जो है, थायराइड ग्लैंड से निकला हार्मोन का 5 बेसिक फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, जिसको मैंने स्लाइड के थ्रू आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। फर्स्ट इसका होता है रेगुलेशन ऑफ द BMR। अब दोस्तों BMR होता क्या है ये जानना जरूरी है। BMR का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स हम लोग जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, एट द रेस्ट मोमेंट हमारे बॉडी में जितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी हम लोग लॉस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ द इंटरनल एक्टिविटी के चलते, उसका रेशियो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं BMR। ठीक है, BMR मतलब हमारे बॉडी में रेस्टिंग टाइम में हम लोग जो एनर्जी लॉस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरनल एंड एंडोथर्मिक डिफरेंट एक्टिविटीज के चलते, इसको कहते हैं इस BMR। इस BMR को कंट्रोल करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है, यस जैसे BMR को कंट्रोल करते हैं तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म के लिए भी, यानी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक वॉट एवर टाइप ऑफ द टू टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। तो दोनों मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करते हैं
थायरॉक्सिन हार्मोन। आरबीसी फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे तो आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मेरोज में या यहाँ पर होते हैं, लेकिन आरबीसी का फॉर्मेशन में थायराइड ग्लैंड का भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो हायर क्लासेस में या फिर मेरे नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। नाउ द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम, जैसे कैल्सिटोसिन हार्मोन मैंने अभी पढ़ा, थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन, तो वो कैल्सिटोसिन हार्मोन जो है कैल्शियम एंड नॉट ओनली कैल्शियम, वो फॉस्फोरस का आयन को भी रेगुलेट करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। नाउ बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोस्तों मैंने पहले बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ एसटीएच हार्मोन, सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन, जो स्पेशली ग्रोथ हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, उस ग्रोथ हार्मोन के कम या ज़्यादा होने से डिफरेंट टाइप ऑफ द एबनॉर्मलिटीज हमारे बॉडीज में आते हैं। उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी जो मैं रिवाइंड कर देना चाहती हूँ। उसके साथ थायराइड ग्लैंड का भी कुछ एक पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि थायराइड हार्मोन भी हमारे बॉडी के ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इसलिए बिकॉज ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं, और प्रोटीन होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी बिल्डिंग। तो ये सब प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो बॉडी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। यस, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे इरेगुलरिटीज ऑफ थायराइड सिक्रेशन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, या थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में भी, या फिर थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन, अगर इसका इरेगुलर सिक्रेशन होता है, यानी कि ज़्यादा होने से क्या होता है या कम होने से क्या डिफॉर्मिटीज़ होता है। दोस्तों ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी हार्मोन्स जो होता है ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, हमारे बॉडी में एक मिनिमम लेवल में या फिर ज़रूरत के हिसाब से निकलना ही बेहतर है। अगर ये हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कि अगर कम मात्रा में ये हार्मोन सिक्रेशन होते हैं हमारे बॉडी में, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होता है यानी कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का मात्रा कम होता है, तो बचपन में यानी कि चाइल्डहुड में, बिफोर प्यूबर्टी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, या फिर बता सकते हो जो बचपन में इन्फेंट स्टेज में अगर इस तरह का होते केसेस में देखा जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ द बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्लियर? क्रिटिनिज्म एक्चुअली बचपन में या चाइल्डहुड एज में कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकलने से, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होने से इस तरह का बीमारी होते हैं। इस तरह का बीमारी में डिफरेंट फीचर कैसा होता है, मैं ये जो पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे नॉर्मली जो होता है ये स्टॉप मेंटल एंड द फिजिकल ग्रोथ, यानी कि मेंटल मानसिक विकास और फिजिकल ग्रोथ को ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, जिसको डिस्टर्ब करते हैं। सीधे बात, मेंटल स्थिति यानी कि मानसिक रूप से भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, फिजिकली भी नहीं होता। इमैच्योर सेक्सुअलिटी यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट प्यूबर्टी स्टेज है उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है। लो ब्लड शुगर बट हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लो हो जाता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में, एक फैट है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। एंड द वीक इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बचपन में ही ये प्रॉब्लम अराइज होता है अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम मात्रा में हुआ तो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, चलिए और क्या होते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो एडल्ट एज में, बचपन में अगर कम होता है तो क्रिटिनिज्म, अगर एडल्ट एज में इसका सिक्रेशन कम हो हाइपोथायरॉइडिज्म में, फिर मिक्सेडिमा या फिर गर्ल्स डिजीज बोल के एक तरह का डिजीज होते हैं जिसका फीचर पिट्यूटरी मिक्सेडिमा के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड का कम सिक्रेशन होने पे उसके साथ काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। इस टाइप का डिजीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीएमआर हैम्पर होगा, मैंने पहले ही बताया बीएमआर मतलब हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हैम्पर होगा। लॉस मेमोरी, याद यानी कि कोई भी चीज़ को मेमोराइज कर, याद रखने की क्षमता धीरे धीरे कम होते जाता है। एंड अनप्रोपोर्शनेटली थिक बॉडी, बॉडी का जो पोस्चर, बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है वो बिगड़ जाता है। आप देख सकते हो पिक्चर्स में आपको पता चल रहा है ये एक नॉर्मल फीचर, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के जैसा इसका फीचर नहीं रहता है। एंड मिक्सेडिमा पेशेंट धीरे धीरे अपना बॉडी इम्यूनिटी को भी लॉस करने लगते हैं। ओके, तो ये है प्रॉब्लम मिक्सेडिमा, जो जिसको हम लोग गर्ल्स डिजीज के नाम से भी GULLS गर्ल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। उसका मेन रीजन होता है थायराइड ग्लैंड का कम सिक्रेशन होना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इरेगुलरिटीज ऑफ द थायराइड सिक्रेशन में और एक प्रॉब्लम होता है और प्रोबेबिलिटीज रहते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गले के जो कुछ इंसान में गले के जो अपर पार्ट होते हैं, यानी कि बाहरी हिस्से से जैसे स्वालो हो जाते हैं, पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है, फूल जाता है, स्वालो अप होता है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आयोडीन की कमी से ये बीमारी हो रहा है। तो ये आयोडीन मेनली किस लिए? आयोडीन मेनली हमारे थायराइड ग्लैंड को डेवलप करने में लिए, हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ते हैं। एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को फिट रखते हैं। तो सिंपल इस टाइप का बीमारी को हम लोग कहते हैं सिंपल गॉइटर। दोस्तों इस वर्ड को याद रखिएगा, बिकॉज दो तरह का गॉइटर होता है, एक होता है सिंपल गॉइटर, एक होता है एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर। मैं अगला स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर क्या होता है। ये होता है सिंपल गॉइटर जो कि एडल्ट एज में होते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड की कम सिक्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म के चलते ही होता है। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन, थायराइड इंक्रीज इन साइज। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाने से थायराइड ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे फूलने लगते हैं। एंड इनलार्जमेंट, मतलब गले के सामने ये पार्ट स्वालो अप होने से वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं पिक्चर में किस तरह का फीचर बनता है। तो ये जो 3 डिजीज है डिफरेंट एज में हमारे बॉडी में, इस टाइप का डिजीज हम लोग कुछ पर्सन्स में नोटिस किए होंगे, जिसका मेन वजह है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन होना। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में इरेगुलरिटीज ऑफ द थायराइड सिक्रेशन का हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन एंड थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक मात्रा में, जरूरत से ज्यादा, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा होने लगे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर 2 तरह का डिजीज के बारे में मैंने लिखा है, उसके बाद में और एक मैंने नोट बोल के दिया है, मैं आफ्टर दैट एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो होता है अभी जो मैंने बताया एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर, यानी कि सिंपल वर्ड में हम लोग बता सकते हैं थायराइड कैंसर। ओके, तो थायराइड कैंसर इसका मतलब क्या होता है? अब कोई भी कैंसर का मतलब है कोई भी बॉडी पार्ट्स में सेल का अधिक मात्रा में उसका सेल डिवीजन होना है, कि नंबर ऑफ द सेल अनकंट्रोल बढ़ते रहना, दैट इज कैंसर सिम्टम। तो एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इंक्रीज एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन एंड कॉजेज ग्रैब्स डिजीज। इसको हम लोग ग्रैब डिजीज भी बोलते हैं या फिर थायराइड कैंसर बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड का अंदर में जो सेल्स होते हैं वो अचानक से अनकंट्रोल, मतलब अनकंडीशनली वो डिवाइड होने लगता है और काफी बड़े आकार के ले लेते हैं। इसको हम थायराइड कैंसर कर। इट लीड्स द डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स, नॉट ओनली द हार्ट मसल, ये हमारे ब्लड का जो स्ट्रीम्स होता है उसको भी वीक कर देते हैं, हमारे BMR को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, हमारे हार्ट को इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कभी कभी हार्ट फेलियर होने का भी प्रॉब्लम्स इस वजह से आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर वन एंड ओनली सिम्टम दैट इज द हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक सिक्रेशन होने का ये रिजल्ट होता है। और एक होता है दैट इज एक्सेसिव, अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ साथ थायरोकैल्सिटोसिन का भी सिक्रेशन होने लगा, तो हमारे जो एक्सेस लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जितना ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन सिक्रेशन होगा उतना ज्यादा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस शायद हमारे ब्लड प्लाज्मा में है वो मेटाबॉलिज्म वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर में जो एक्सेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है हमारे बोन से वो जो एक्सेस वो लॉस होने लगेगा, यानी हमारे बोन का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब रहते हैं, तो हमारे बोन से उसका एक्सेस लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम, इसके वजह से क्या होगा, हमारे बोन जो है वीक पड़ जाएगा। ओके, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये है एक्सेस सिक्रेशन होने से, ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं, एक्सोपैथोलेमिक गॉइटर एंड वेस्टोपोरोसिस, ये दोनों प्रॉब्लम। एंड अगर सिक्रेशन कम होते हैं तो क्रेटिनिज्म बचपन में, एडल्ट में होता है आपका मैक्सिडिमा, हम लोग देख चुके हैं, और एक होता है सिंपल गॉइटर। तो ये जो तीनों 5 डिजीज के बारे में आज हम लोग इस विषय में जाने हैं, ये सारे जो है इरेगुलर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन के ये होते हैं। अब एक नोट मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये है सुइसाइड ऑफ द थायराइड और ऑटो इम्यूनो थायराइडिट्स और हसीमिनोमोटो डिजीज। व्हाट इज द हसीमिनोमोटो डिजीज? एक्चुअली ये एक तरह का डिजीज है जो हमारे थायराइड ग्लैंड
खुद अपने आप को डैमेज करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज जब भी हाइपोथायराइडिज्म यानी कि कम मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होने की वजह से बीमारी सामने आने लगते हैं, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग को जो मेडिसिन हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, वो दवाई हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी से एंटीजन जो होते हैं, वो एंटीजन डायरेक्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करने लगते हैं। और वो एंटीजन नॉट ओनली इम्यूनिटी सिस्टम, वो डायरेक्टली हमारे थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली उसको कंज्यूम करके अपने आप को वो डिलीट या डिमोलाइज करने लग जाते हैं। यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रग्स हम लोग बॉडी को हाइपोथायराइडिज्म से बचने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म से डिजीज से बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो सारे ड्रग्स जो है एज अ एंटीजन द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी को धीरे धीरे वो डिमोलाइज करने लगता है, खत्म करने लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम थायराइड ग्लैंड अपने आप को भी वो खत्म करने लगता है। तो इसको हम लोग, इस टाइप का डिजीज को हम लोग बोलते हैं सुइसाइड ऑफ थायराइड। यानी कि सिंपल वर्ड में बताएं, कोई भी हमारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। एंड हार्मोनल ग्लैंड्स का कोई भी डिफॉर्मिटीज एक बार आता है तो दोस्तों ये हमारे लाइफ में लॉन्ग टाइम ये चलता है, या भी कोई कभी कभी तो ये लाइफ टाइम हम लोग को सफ़र होने पड़ता है थायराइड ग्लैंड्स के प्रॉब्लम। और थायराइड ग्लैंड्स का ये जो प्रॉब्लम है ये बिकॉज ऑफ द सुइसाइड ऑफ द थायराइड, अगर आप मेडिसिन हम लोग कंज्यूम करते भी है तो वो भी हमारे बॉडी में पॉइजन का ही काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि थायराइड ग्लैंड अपने आप को वो डिमोलाइज खत्म करने शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी जो हमारे सिलेबस में भी है और हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है एज ए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स है। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी तरह मैं हर टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते रहूँगी ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप everything is okay and thank you very much for listen to me very patiently. So have a nice day. Bye bye.